नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीएड प्राइमरी में रहेगा या नहीं रहेगा, क्या मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो हमारा केस है बीएड वर्सेस बीटीसी का वो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और 11 जुलाई उसकी तारीख लगी है सुनवाई की। तो सुनवाई की तारीख लगी हुई है 11 जुलाई। और इससे पहले जो है जो केंद्रीय विद्यालय वो आपका रिज़ल्ट निकाल कर और वो आपका इंटरव्यू कराने का प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहता है। तो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मैं तैयारी करूं या ना करूं, कहीं ऐसा हो कि मुझे बाद में बाहर कर दिया जाए। जैसे यहाँ पर देख लीजिए ये वीडियो बनाना क्यों ज़रूरी हो गया था। ये शालिनी नेगी जी हैं। सर आई एम बीएड स्टूडेंट, मुझे बहुत डीमोटिवेशन हो रहा है। एससी के डिसीजन का क्या होगा, क्या मैं तैयारी भी नहीं करना, मतलब तैयारी भी नहीं की जा रही है। तो ये उन्होंने कमेंट किया है। आगे देखते हैं, देखिए और भी ऐसे हैं। ऋचा मित्तल जी भी कह रही है सर शुभ शुभ बोलिए, बीएड बाहर नहीं हो सकता। और अजीत जी भी कह रहे हैं सर क्या बीएड बाहर हो जाएगा, डर लग रहा है। तो ये ऐसे बहुत सारे कमेंट, ये तो मैंने 3 आपको दिखाए हैं। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो फिर उसमें मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए बच्चों के लिए, क्योंकि काफ़ी परेशान हो रहे हैं। देखिए ये भारत का गजट है, राजपत्र है। ये वो राजपत्र है जिसके तहत देख लीजिए डेट पड़ी होगी। ये इस तारीख को, ये जून की 29 तारीख को सन 2018 की बात है। ये जो है बीएड को प्राइमरी में इसमें अलाउ किया गया है। इसमें ये पूरी बात लिखी गई थी, देखिए ठीक है, इसमें पढ़ लीजिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम सन 2009 धारा 1 के तहत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मिशन मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ये उन्होंने दिया है। और इसमें उन्होंने लिखा है कि बीएड को, या फिर देख लीजिए यहाँ से पढ़िए, 50% अंक के साथ बीए स्नातक शिक्षा बीएड या फिर वो किसी नाम से भी जाना जाता हो, उसको प्राथमिक शिक्षा में शामिल किया गया है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक पढ़ाने के लिए, 1 से 5 तक के पढ़ाने के लिए। इसमें उन्होंने ये कहा है कि ब्रिज कोर्स आपको करना होगा। अगर आप एक बार ज्वाइन कर लेते हैं और तो आपको ब्रिज कोर्स करना होगा। ठीक है, सन 2018 की अब बात करेंगे। ये इससे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी इसी बेस पर, और उस पर बीएड को शामिल किया गया यूपी में। और सन 2018 के में ही केवीएस ने भी भर्ती निकाली थी और केवीएस ने भी बीएड को अलाउ किया था। ठीक है, और दोनों ने अपना ब्रिज कोर्स अभी तक नहीं कराया है, केवीएस ने नहीं कराया, और वो टीचर आज भी ऐसे ही काम कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि क्या सर मतलब जो है बीएड बाहर हो जाएगा या नहीं होगा। मतलब मैं तो इस बारे में ये कहा जा सकता है कि देखिए मामला जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में है ना। ऑर्डर कहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट में है। और क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं जानते। लेकिन इस समय जो बात है, मैं अपने बेसिस पे कह सकता हूँ 99%, 99.9% बीएड बाहर नहीं होगा। ठीक है, बीएड बाहर नहीं होगा, आप इससे बिल्कुल भी बेफिक्र रहो। बीएड बाहर नहीं होगा, आप एलिजिबल रहोगे पीआरटी में पढ़ाने के लिए। और ये 99% है। 1% देखिए कुछ भी हो सकता है, 1% की बात हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये संसार है और इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि 1% में क्या हो जाए। लेकिन 99% आप ये मान के चलो सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर आएगा वो इसमें बीएड आपका सुरक्षित रहोगे। और यही बात रहेगी, क्योंकि ब्रिज कोर्स की बात यहाँ पर की गई है। ये जरूर है कि कुछ जो है ना स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने बीएड को नहीं रखा है, वो उनकी अपना मसला है। लेकिन आप जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है वो किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप उससे निश्चिंत रहो बिल्कुल भी। ठीक है, कि आपका जो बीएड है वो बाहर हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो अगर आप लोग ये सोचते हो कि बीएड जो है वो बाहर हो जाएगा, तो और इस वजह से परेशान हो, इस वजह से अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हो, तो इसकी 99% की तो गारंटी मैं ले रहा हूँ कि हाँ ऐसा नहीं होगा। मैं इसकी गारंटी लेने को तैयार हूँ। आप अपनी तैयारी करिए, जोर करिए। और देखिए ये एक कोटेशन है जो महाभारत का था। क्या है, अश्वत्थामा मारा गया है ना, किंतु हाथी। ये उस समय की बात है जब मतलब आप देख रहे होगे कि एक हाथी भी था और एक अश्वत्थामा नाम का एक व्यक्ति था, तो द्रोणाचार्य जी का पुत्र। तो वहाँ पर क्या हुआ कि ऐसा भ्रम फैलाया गया कि ये उसको मार दिया गया है, लेकिन मारा असल में हाथी को गया था। कुछ ऐसी है स्थिति बन रही है और बनती है। देखिए हम लोग भी एक रण क्षेत्र में है, युद्ध भूमि में है इस समय। जब तक नौकरी नहीं मिलती आप अपने आप को युद्ध भूमि में मानिए। और ये जो रणनीति होती है, इसमें अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग इस तरीके के जो है वो मिथ फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं कि क्या होगा कि बीएड बाहर हो जाएगा, बीटीसी बाहर हो जाएगा। इस जो भ्रम था, ये अश्वत्थामा मारा गया, इसका क्या परिणाम हुआ था? इसका परिणाम ये हुआ था, द्रोणाचार्य ने अपने जो अस्त्र थे, जो शस्त्र थे उनके पास,
उन सबको नीचे रख दिया था, है ना। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप भी सेम वही चीज़ कर रहे हो जो ऊपर कमेंट बॉक्स में मैंने पढ़ी कि सर अब मुझसे तैयारी नहीं हो रही, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत डिमोटिवेट हो रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो, अपनी वही किताबें जो है नीचे रख रहे हो, और फिर इसका परिणाम क्या हुआ था आप सब जानते हो। तो प्लीज़ वो सब मत करिए, बीएड बाहर नहीं होगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कोई इस बात की गारंटी लेने को तैयार नहीं है कि ये बात गारंटेड रूप से बोल दे कि बीएड बाहर होगा या नहीं होगा। तो इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ 99% आपका बीएड बाहर नहीं होगा। आप निश्चिंत रहो इस बात से, जो है बीएड बाहर नहीं होगा। और आपको सिलेक्शन आपका होगा पीआरटी में, प्राइमरी टीचर आप बनोगे अगर आपने बीएड किया, आपने एग्ज़ाम दिया, आपके नंबर अच्छे हैं तो ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए दूसरी बात ये ना, अभी आप लोग ये समझ नहीं रहे हो, आप इसके महत्व को नहीं समझ रहे हो। ये जो चीज़ है ना इंटरव्यू, आप जो है अभी आप बहुत से लोग इस पे वैसे होंगे जो पहली बार केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम दिए होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पहली बार केंद्रीय विद्यालय में या कहीं किसी भी जगह इंटरव्यू देने जा रहे होंगे। तो आप इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे हो कि इंटरव्यू कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है इंटरव्यू में, मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट उन्हें अच्छा लगता है, जो कैंडिडेट उन्हें पसंद आता है, वो उसे फुल मार्क्स दे देते हैं। इसी इंटरव्यू के अंतर्गत वो उन्हें फुल मार्क्स दे देते हैं उस बच्चे को जो कैंडिडेट उन्हें बहुत अच्छा लगता है और उन्हें लगता है कि हाँ ये टीचर बनने लायक है। और इस फुल मार्क्स जो पूरे से मिल जाते हैं, वो आपके भले ही रिटर्न में कुछ कम नंबर हो, उसको रिटर्न प्लस इंटरव्यू को ऐड करके ही तो आपकी कट ऑफ बनेगी, आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा। तो वो इस इंटरव्यू के दम पर बहुत आगे निकल जाता है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, इसका बहुत महत्व है। पढ़ाई जारी रखिए अपनी। पढ़ना क्या है वो मैंने इस एक वीडियो बनाई थी कि आपका जो है मतलब आपका जो एग्ज़ाम है, जो इंटरव्यू है, उसमें कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, उसको मैंने पूरा बताया है। वो एक वीडियो आप देख लीजिए, उसका आपसे काम हो जाएगा। उसमें इंटरव्यू को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि आपसे कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तीसरा पार्ट आपका डेमो टीचिंग का है, दूसरा आपका नॉलेज का है, चौथा आपका जो है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का है। तो उसका लिंक मैं दे दूँगा, उसको देख लीजिएगा। और ये मत सोचिए बीएड बाहर होगा, इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी कि बीएड बाहर होगा या नहीं होगा। कोई बात नहीं होगी, एससी का ऑर्डर आएगा कब आएगा कोई बात नहीं करेंगे। हम लोग इस समय फोकस करेंगे अपनी तैयारी पे। और इस कोटेशन को जब भी आपको मन लगे कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ये वही चाल है जो महाभारत में चली गई थी, और ये हमेशा रणभूमि में, युद्ध भूमि में चली जाने वाली ऐसी चालें चली जाती है कि ऐसी अफवाह फैला दी जाए कि इंसान अपने अस्त्र शस्त्र ज़मीन पर रख दे और ध्यान हटा ले उन चीज़ों का, है ना। तो मुझे काफ़ी दुख हुआ था जब मैंने कल अपने जो स्टूडेंट हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं मुझसे, उनका मैंने ये स्थिति देखी थी कि सर बहुत मैं डिमोटिवेट हूँ, डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि इस पर बात कर लेनी चाहिए। तो आज मैंने काफ़ी टीचर से बात की कि सर क्या हो सकता है। उसके बाद आज शाम को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि काफ़ी लोगों से मैंने एनालिसिस किया कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो मुझे जितने भी लोगों ने, मतलब जितने भी ज्ञानी लोग पुराने मिले, देखिए है ना, इस पर हम बात कर सकते हैं क्योंकि जो मामला है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो जितने लोगों से हमने बात की उन्होंने यही कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बीएड जहाँ है वैसे ही रहेगा और कोई दिक्कत इसमें होने वाली है नहीं, क्योंकि ब्रिज कोर्स की भी बात की गई। बाकी सब चीज़ें हैं, देखिए लोगों की अपनी अपनी राय होगी और लोग इस पर अभी भी बात करेंगे। लेकिन मैं अब आपसे कहूँगा कि आप इस पर बात कहीं नहीं करेंगे कि बीएड बाहर होगा या नहीं होगा। तैयारी रखिए, तैयारी इंटरव्यू को महत्व को समझिए। यहाँ पर अगर अच्छे मार्क्स मिल गए तो रिटर्न एग्ज़ाम की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर वो फुल मार्क्स देके आपको आगे बढ़ा देते हैं और आपके रिज़ल्ट में आपको टॉप की रैंक मिल जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ के महत्व को समझिए। और बस चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ भी अभी प्रश्न रह गया हो, अभी भी आपको ये लग रहा हो कि हाँ कि कुछ बात रह गई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। लेकिन अब तैयारी पर ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि हाँ गारंटी लेने वाली बात है, तो 99% मैं इस बात की गारंटी लेने को तैयार हूँ कि आपका इंटरव्यू में जो है मतलब प्राइमरी बाहर नहीं होगा बीएड से। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।